हरे कृष्णा। आप सभी को चैत मास के 20वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम 20वें अध्याय में युगों के बारे में सुमरन करेंगे। सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सतयुग दिखलाई पड़ता है और दुष्ट लोगों के लिए सर्वदा कलयुग ही रहता है। जिस युग में क्रिया तथा योग व्यवस्थित रहते हैं वे द्वापर तथा त्रेता युग मध्यम कोटि के लोगों के लिए कहे गए हैं। अतः किसी समय भी कोई सत्य धर्मा हो सकता है अथवा सभी युगों में जो चाहे धर्म परायण हो सकता है। हे राजन, सर्वतर धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। उसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। मलिन वासना विनाश के लिए होती है, यह सर्वथा सत्य है। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो धर्म इस नाम से कहा गया है। वह ब्राह्मण, सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस घर सत्यधर्मी महात्मा मुनि ने पाणी ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्ण किया। सत्यवर्तियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उनसे हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय के पर्वत के शिखर पर जाकर बद्री का आश्रम तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे। वे प्राचीन मुनि श्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्मा चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अशांता अवतार नर नारायण ने वहां पूरे 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। उनके तप से चराचर जग सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चिंतित होकर इंद्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मपुत्र नर नारायण तपस्वी तथा ध्यान पारायण है। ये पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे। अतः किस प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे तप न कर सके। अब इनके मन में काम, क्रोध अथवा अत्यंत भीषण लोभ उत्पन्न करके तप में विघ्न करना चाहिए। यह विचार कर इंद्र अपने उत्तम ऐरावत हाथी पर सवार होकर उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से गंधमादन पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उस पर्वत आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। उस समय तप के प्रभाव वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वे दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा कि क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा 2 सूर्य उदित हो गए हैं। धर्म के ये दोनों पुत्र अपने तप द्वारा न जाने क्या कर देंगे। ऐसा विचार करके सचिपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देखा और उनसे कहा, हे महाभाग धर्मनंदन, आप लोगों का क्या कार्य है, बताइए। मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करता हूँ। ये हे ऋषियों, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। वर अदे हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या पर प्रसन्न हूँ। व्यास जी बोले, इस प्रकार उनके सामने खड़े होकर इंद्र बार बार उनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यान मगन तथा दृढ़ चित्त वे दोनों ऋषि नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भय दयानी मोहिनी माया प्रकट की। उन्होंने भेड़िए, सिंह आदि हिंसक जंतुओं को उत्पन्न करके उन्हें भयभीत किया। इसी प्रकार वर्षा वायु
तथा अग्नि उत्पन्न करके इंद्र ने अपनी मोहिनी माया रचकर उन दोनों को भयभीत करने की चेष्टा की किंतु धर्मपुत्र वे दोनों मुनि इस भय से भी वश में नहीं किए जा सके। ऐसे उन नर नारायण को देखकर इंद्र अपने भवन चले गए। वे नर नारायण वरदान के लोभ में नहीं आए और अग्नि तथा वायु से भयभीत नहीं हुए। व्यास सिंह आदि के आक्रमण करने पर भी वे दोनों अपने आसन से हिले तक नहीं। उन दोनों के ध्यान को भंग करने में उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखित होकर विचार करने लगे कि मुनिवरों, मैं उत्तम ये दोनों ऋषि भय तथा लोभ से विचलित नहीं हूँ। वे तो महाविद्या आदि शक्ति सनातनी सब लोकों की स्वामिनी और परा प्रकृति का ध्यान कर रहे थे। देवताओं तथा असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से ही उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वाले को विचलित करने में कौन समर्थ है, चाहे वह कितना ही बड़ा मायाविज्ञ क्यों न हो। जो लोग कलम रस रहित होकर भगवती का ध्यान करते हैं, वे भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं। देवी का भाग्य बीज, काम बीज और माया बीज, यह जिसके हृदय में विद्यमान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब माया से मोहित इंद्र ने पुनः उनका प्रतिकार करने हेतु कामदेव तथा वसंत को बुलाकर यह वचन कहा हे कामदेव, तुम वसंत और रति को लेकर अनेक अप्सराओं के साथ उस गंधमादन पर्वत पर अभी शीघ्रता पूर्वक जाओ। वहां नर नारायण नामक दो प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बद्रिकाश्रम के एकांत स्थान में स्थित होकर तपस्या कर रहे हैं। हे मन्मथ, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों से उनके चित्त को कामासक्त कर दो। उनका मोहन तथा उच्चाटन करके तुम अपने बाणों से उन्हें शीघ्र आहत कर डालो। मेरा यह कार्य अभी सिद्ध करो। इस प्रकार हे महाभाग, धर्म के पुत्र, उन दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता, दैत्य या मनुष्य कौन ऐसा है जो तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर अत्यंत कामासक्त न हो जाए। हे कामदेव, जब ब्रह्मा में इंद्र, शिव, चंद्रमा या अग्नि भी मोहित हो जाते हैं, तब तुम्हारे बाणों के पराक्रम के सामने उन दोनों की गणना क्या है। जय माता दी।